वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट। ऐसे ही चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 4 मई 2024 और आज हम बात करेंगे 5 मई 2024 के पंचांग की और उसके बाद बात करेंगे आज सैटरडे है तो सैटरडे के लिए कुछ खास विशेष बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 मई 2024 का पंचांग जानते हैं। वैशाख कृष्ण पक्ष द्वादशी, पिंगल संवत्सर, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, क्रोधी संवत्सर चैत, द्वादशी तिथि 5:42 PM तक, उसके बाद त्रयोदशी, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद 7:57 PM तक, उसके बाद रेवती, वैद्यति योग 7:36 AM तक, उसके बाद विषुकुंभ योग 4:03 AM तक, उसके बाद प्रीति योग, करण कौलभ 7:11 AM तक, उसके बाद तैतिल 5:42 PM तक, बाद में गण 4:11 AM तक। 5 मई को दिन है रविवार और रविवार को राहु काल रहेगा 5:15 PM से 6:52 PM तक। चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेंगे। विक्रम संवत 2081, पिंगल संवत, शक संवत 1946, क्रोधी पूर्णमास वैशाख अमास चैत। तिथि कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी 4 मई 8:39 PM से 5 मई 5:42 PM तक। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रहेगी 5 मई 5:42 PM से 6 मई 2:40 PM तक। नक्षत्र रहेगा उत्तरा भाद्रपद 4 मई 10:07 PM से 5 मई 7:57 PM तक। रेवती नक्षत्र रहेगा 5 मई 7:57 PM से 6 मई 5:43 PM तक। करण कौलभ 4 मई 8:39 PM से 5 मई 7:11 AM तक। तैतिल 5 मई 7:11 AM से 5 मई 5:42 PM तक। गण 5 मई 5:42 PM से 6 मई 4:11 AM तक। वणिज 6 मई 4:11 AM से 6 मई 2:40 PM तक। योग वैद्यति योग 4 मई 11:03 AM से 5 मई 7:36 AM तक। विषुकुंभ योग 5 मई 7:36 AM से 6 मई 4:03 AM तक। प्रीति योग 6 मई 4:03 AM से 7 मई 12:28 AM तक। वार रविवार। त्योहार और व्रत रहेगा शैन जयंती, प्रदोष व्रत। सूर्य और चंद्रमा का समय जान लेते हैं। सूर्योदय 5:54 AM पर, सूर्यास्त 6:52 PM पर, चंद्रोदय 5 मई 3:41 AM पर, चंद्रास्त 5 मई 4:08 PM पर। अशुभ काल जान लेते हैं। राहु काल रहेगा 5:15 PM से 6:52 PM तक। यमगण रहेगा 12:23 PM से 2 PM तक। कुलिक रहेगा 3:37 PM से 5:15 PM तक। दुर्मुहूर्त रहेगा 5:08 PM से 6 PM तक। वर्जम रहेगा 6:51 AM से 8:18 AM तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:57 AM से 12:49 PM तक। अमृत काल रहेगा 3:35 PM से 5:02 PM तक। ब्रह्म मुहूर्त 4:17 AM से 5:05 AM तक। आनंद आदि योग सुस्थिर 7:57 PM पर, जो कि वर्धमान। सूर्य राशि सूर्य मेष राशि पर है। चंद्र राशि चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेंगे पूरा दिन रात। चंद्रमास अमास चैत, पूर्णमास वैशाख, शक संवत राष्ट्रीय कैलेंडर वैशाख 15/1946, वैदिक ऋतु बसंत, द्विक ऋतु ग्रीष्म। सवा सिद्धि योग रहेगा 5 मई 5:54 AM से 5 मई 7:57 PM तक। गणमूल नक्षत्र 5 मई 7:57 PM से 6 मई 5:43 PM तक। तो ये था 5 मई 2024 का पंचांग। और अब जानते हैं कुछ रोचक बातें। तो एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार पीपल का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। और अगर किसी के पास इतनी सामर्थ्य है, इतनी संभावना है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 7 वृक्ष लगा लेता है, तो उसके तो कहने ही क्या। जहाँ एक पीपल का वृक्ष लगाने से सभी जीवन के संकट दूर हो जाते हैं, वहीं 7 वृक्ष लगाने से आप सोच सकते हैं कितनी मानसिक संतुष्टि मिलेगी। इंसान जब एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 7 पीपल के वृक्ष लगा देता है तो उसको कितनी मानसिक संतुष्टि मिलती है
और कितने उसके पाप कट जाते हैं ये आप सोच सकते हैं। तो इसीलिए अपने जीवन काल में हर व्यक्ति को कम से कम एक पीपल का वृक्ष जरूर लगाएं। लेकिन पीपल का वृक्ष लगाने के लिए भी कुछ नियम होते हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। पहला नियम कि पीपल का वृक्ष हमेशा सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप लगा सकते हैं। इसको शनिवार को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह नहीं लगाया जाता, क्योंकि शनिवार को पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इस तरीके से अगर उसको छेड़ा जाता है, शनिवार को जमीन से अलग किया जाता है और दूसरी जगह लगाया जाता है, तो वही बात रहती है कि माँ लक्ष्मी दूसरी जगह चली जाती हैं, तो माँ रूठ भी जाती हैं। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को उखाड़ने की मनाही होती है। आपका लगाया हुआ पौधा एक न एक दिन पेड़ बने। इंसान जब एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 7 पीपल के वृक्ष लगा देता है तो उसको कितनी मानसिक संतुष्टि मिलती है और कितने उसके पाप कट जाते हैं ये आप सोच सकते हैं। तो इसीलिए अपने जीवन काल में हर व्यक्ति को कम से कम एक पीपल का वृक्ष जरूर लगाएं। लेकिन पीपल का वृक्ष लगाने के लिए भी कुछ नियम होते हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। पहला नियम कि पीपल का वृक्ष हमेशा सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप लगा सकते हैं। इसको शनिवार को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह नहीं लगाया जाता, क्योंकि शनिवार को पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इस तरीके से अगर उसको छेड़ा जाता है, शनिवार को जमीन से अलग किया जाता है और दूसरी जगह लगाया जाता है, तो वही बात रहती है कि माँ लक्ष्मी दूसरी जगह चली जाती हैं, तो माँ रूठ भी जाती हैं। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को उखाड़ने की मनाही होती है। आपका लगाया हुआ पौधा एक न एक दिन पेड़ बने। ग्रंथों में बताए गए शुभ पेड़ पौधे पितृ पक्ष में लगाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पीपल में देवी देवताओं के साथ ही पितरों का भी वास होता है, इसलिए श्राद्ध में पीपल का पेड़ खासतौर से लगाना चाहिए। इसके साथ बरगद, नीम, अशोक, बेलपत्र, आंवला, शमी और तुलसी के पेड़ व पौधे लगाने से पितरों के साथ देवता भी प्रसन्न होते हैं। पीपल को पवित्र माना गया है। पुराणों के अनुसार इसमें पितरों का वास होता है, इसीलिए पीपल के पेड़ पर दूध में पानी और तिल मिलाकर चढ़ाना चाहिए। इससे पितर संतुष्ट होते हैं। पीपल लगाने से क्या फायदा है? पद्म पुराण के अनुसार पीपल के वृक्ष को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा करने से मनुष्य की आयु में वृद्धि होती है। इस वृक्ष पर जल चढ़ाने से सभी पापों का अंत होता है। शनिदेव की पीड़ा भी शांत होती है और माना जाता है कि पीपल का पेड़ लगाने वाले व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ को न सिर्फ धर्म से जोड़ा गया है बल्कि वनस्पति विज्ञान और आयुर्वेद भी पीपल के पेड़ के कई तरह के फायदे बताते हैं। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को वृक्षों का राजा माना गया है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं और पितरों का वास होता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पीपल का पेड़ भगवान विष्णु का जीवन और पूर्णतः मूर्तिमान स्वरूप माना गया है। इन्हीं सभी कारणों से पीपल के पेड़ का धार्मिक क्षेत्र में और आयुर्वेद में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पीपल के पेड़ से जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहली बात, भगवान विष्णु का रूप, जो कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पीपल को देवी पेड़ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से सभी प्रकार की मनोरथ पूर्ण होते हैं। दूसरा है कि शनि दोष से मुक्ति मिलती है। तीसरा, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यदि किसी के घर में पितृदोष है तो ऐसे में उस व्यक्ति को अमावस्या की रात पीपल के पेड़ की स्थापना करनी चाहिए और सदैव उसकी देखभाल करनी चाहिए। ऐसा करने से घर का पितृदोष समाप्त होता है। चौथा है वास्तु दोष, जो कि आपके घर में भी वास्तु दोष पड़ता जा रहा है तो आपको घर में पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। मान्यता है कि घर में पीपल का पेड़ लगाने से वास्तु दोष दूर होता है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि पीपल का पेड़ जमीन में नहीं लगा हो।
इसे सदैव गमले में ही रखें। ये घर के लिए है, जो कि घर में गमले में पीपल का वृक्ष लगा सकते हैं। नंबर 5, वैज्ञानिक महत्व है। पीपल के पेड़ का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही वैज्ञानिक महत्व है। यह पेड़ पर्यावरण के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। विज्ञान के अनुसार पीपल का पेड़ दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है। नंबर 6, पितरों का निवास। धार्मिक मान्यता है कि पीपल के पेड़ में पितरों का भी वास होता है। यदि पितृ दोष दूर करना है तो पीपल के पेड़ को जल अर्पित किया जा सकता है। पीपल कौन से दिन लगाना चाहिए, आइए जानते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार पीपल की पूजा के लिए सप्ताह के 6 दिन यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को जहाँ शुभ और पुण्यदायी माना जाएगा, वहीं रविवार के दिन उसकी पूजा करने पर दोष मिलता है। इसलिए रविवार को पीपल के वृक्ष से दूर क्या पीपल के वृक्ष को हटा सकते हैं? जहाँ भी अनचाहा पीपल आ जाता है, उगाता है, तो क्या उस पीपल के वृक्ष को हटा सकते हैं? तो इसके उत्तर यह है कि पीपल के पेड़ की घर की दीवार से हटाने का भी एक नियम है। हिंदू शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा, परिक्रमा करना आदि वर्जित है। इसलिए रविवार के दिन ही पीपल के पेड़ को हटाना चाहिए। इससे किसी भी तरह का दोष नहीं लगता। घर की दीवार से पीपल के पेड़ को इस तरह से हटाएं जैसे पीपल के पेड़ को घर की दीवार से हटाने का भी एक नियम है। हिंदू शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा, परिक्रमा करना आदि वर्जित है। इसीलिए रविवार के दिन ही पीपल के पेड़ को हटाएं। घर की दीवार से पीपल के वृक्ष को हटाने के लिए नींबू और मिर्च का ये उपाय अपना सकते हैं। जैसे रविवार के दिन पीपल के पेड़ को हटाने के करीब 3 घंटे पहले वृक्ष के नीचे 1 नींबू, 7 मिर्ची रख दें। तय समय के बाद दीवार से पीपल को उखाड़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर नींबू को काट दीजिए और पीपल के किसी दूसरी जगह पर लगा दें। ऐसा करने से दोबारा कभी भी पीपल जहाँ से उठाया गया वहाँ नहीं लगेगा।